नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, कल की डेट में एक नोटिस आई है। आप लोगों ने देखा होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो इस नोटिस में क्या है भाई, उसके ऊपर बात करेंगे। आपका परीक्षा फॉर्म आ गया है। परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, ठीक है? तो उस वीडियो को लास्ट तक भाई इसको देख लेना, जिससे कि आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसमें हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्ट जो है एग्जाम की डेट क्या रहने वाली भाई, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, प्रॉपर हम लोग उसकी बात करेंगे। कोई हवा हवाई बात करेंगे नहीं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, इस वीडियो में मैं कोई भी बैच बेचने वाला नहीं हूं, तो इसलिए पूरी वीडियो को देख लेना। बाकी अदर यूट्यूबर्स के जैसे डीएलएड का जो बैच बेचते हैं, 2 मिनट जानकारी देंगे, वही चीज घुमा फिरा करके और पूरा टाइम जो है आपका खराब करते रहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज इसमें मिलने वाली आपको है नहीं, पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। मैं सारी वीडियोस में मैं आपको यही बार बार बोलता हूँ कि बैच लेने की जरूरत नहीं, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, सारी चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही हम लोग देखेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है। उससे भी पहले जो जरूरी चीज है कि आपका एग्जाम कब होगा, उसकी बात करेंगे। आज से ठीक से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था, उसकी भी बात करेंगे। तो आपको एक यहाँ से अंदाजा लगेगा कि कितनी एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। ठीक है, चलो भाई। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो परीक्षा फॉर्म जो आ गया है वो कब से कब तक, उसकी बात करेंगे। दूसरा ये कि एग्जाम डेट, भाई एग्जाम कब होगा, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि भाई एग्जाम आपका कब होगा और रिजल्ट कब तक आएगा। आपका अप्रैल में होगा या फिर मई में होगा एग्जाम, इसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि आज से ठीक 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपके एग्जाम कब होंगे भाई। आपके एग्जाम कब होंगे मैंने आपको बताया था। आपसे मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है अप्रैल में एग्जाम नहीं होंगे। देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस किया था, अप्रैल में एग्जाम नहीं हो पाएंगे। जबकि 10 दिन पहले, 10 से 11 दिन पहले एक नोटिस आई थी पीएनपी की तरफ से। उसमें कहा गया था कि अंतिम माह में, अप्रैल के अंतिम माह में प्रस्तावित हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल के माह में, अप्रैल लास्ट में आपके एग्जाम हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। पूरे लॉजिक के साथ मैंने बात की थी। 10 दिन पहले ये वीडियो मैंने अपलोड की थी, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाकर के देख लेना, कि आपको एक अंदाजा लगेगा कि कितना सच जानकारी यहाँ पर दी जाती है। बाकी अदर यूट्यूबर्स के जैसे यहाँ पर सिर्फ बैच नहीं बेचा जाता है, बैच की मैं कोई बात नहीं करता। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका यहाँ पर है मई से जून, मई और जून। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मई, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था 1 मई से 15 मई, 1 मई से 15 मई के बीच में आपके एग्जाम होंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। ठीक, मैंने अप्रैल की कोई बात नहीं की थी कि अप्रैल में एग्जाम भी होगा। वही चीज हुई। कैसे? अभी कह रहे होगे सर वो चीज कैसे हुई, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वो चीज कैसे हुई है, मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, कल की डेट में एक नोटिस आई है 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को एक नोटिस आई थी जिसमें क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो भाई। डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर जो है अप्रैल और मई, अप्रैल मई माह में प्रस्तावित है भैया। अप्रैल और मई में होंगे एग्जाम। इससे पहले नोटिस में क्या लिखा था, अप्रैल लास्ट वीक में संभावित हैं। मैंने आपसे कहा था कि मई में जाएंगे एग्जाम, मई में जाएंगे। पूरा प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ कैसे। तो यहाँ पर जो है 7 तारीख से, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 7 तारीख से आपके 15 तारीख तक की इसमें बात की गई है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक यहाँ पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 7 से 15 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड सेम। और अगर हम फोर्थ सेम की बात करें तो ये आपके फॉर्म भर जाएंगे कब तक, 15 अप्रैल तक। इसकी जो कॉस्ट रहने वाली है, आपके प्रति स्टूडेंट आपको 600 रुपए ही देने होंगे। इससे ज्यादा अगर आपके कॉलेज वाले लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर भाई आप कह भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 600 रुपए ही पड़ते हैं। तो कॉलेज वाले भाई लूटते हैं कई जगह पर, है ना, बहुत बहुत रुपए ले लिए जाते हैं आपसे। तो ये एक अलग चीज है, उसकी हम लोग बात करेंगे नहीं भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मन हो भैया दो, आपका मन हो ना दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल के आ रही, मैं कह रहा हूँ कि भैया आपके एग्जाम अप्रैल लास्ट में नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। 15 अप्रैल तक तो ये काम करवाएंगे। 15 अप्रैल तक ये जब काम करवाएंगे तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि नामावली समस्त प्रशिक्षण बैचों की दिनांक 20 अप्रैल 2026 तक,
अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब जो रसीद है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, अगर हम बात करें, ये जो रसीद संख्या है, मतलब ये कुल मिलाकर के बात है, इनकी जो प्रोसेसिंग होनी है, ये पूरी जो प्रोसेस करेंगे वो 20 अप्रैल तक ये वाले काम कर पाएंगे। ठीक है, 20 अप्रैल तक ये वाला काम कर पाएंगे। ये एग्जाम फॉर्म की बात कर रहे हैं, है ना। तो एग्जाम फॉर्म ये कंप्लीट कर पाएंगे इस प्रोसेस को 20 तारीख तक। अब कितना ये रॉकेट रॉकेट थोड़ी हो जाएंगे भाई, 10 दिन में आपके यहाँ पर 10 दिन में आपके यहाँ पर एग्जाम करा लेंगे भाई। 10 ही दिन तो इनके पास बचे, 10 दिन में कैसे एग्जाम करा लेंगे। आपको ये भी पता है कि एक सप्ताह पहले, लगभग मान लो 5 दिन पहले, कितना भी कम अगर हम बात करें तो 5 दिन पहले ये आपको देंगे, डेट शीट दे देंगे। चलो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर कितना भी अगर ये जल्दी करेंगे, कितना भी अगर ये जल्दी करते हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर मान लो 20 अप्रैल तक, ठीक है, 20 अप्रैल तक अगर ये करते हैं, आपका एग्जाम फॉर्म अगर कंप्लीट करवा लेते हैं, सारी प्रोसेसिंग, फीस वाला हर एक चीज अगर हम देखें, तो यहाँ पर 20 अप्रैल तक एग्जाम फॉर्म ये कंप्लीट करवा लेंगे। आपके पास बचे कितने, 10 दिन बचे। अब अगर मैं 10 दिन की बात करूं, तो ये 10 दिन में क्या कर लेंगे भाई, आप बताओ, 10 दिन में क्या कर लेंगे, 10 दिन में क्या कर लेंगे भाई। आपको पता है कि एक सप्ताह पहले, अगर हम एक सप्ताह की बात भी ना करें, अगर हम 5 दिन की भी बात करें, तो 5 दिन पहले ये आपके देते हैं क्या, 5 दिन पहले आपके डेट शीट देते हैं। ठीक, डेट शीट देते हैं, और 5 दिन पहले डेट शीट देंगे, और ये 10 से 15 दिन ले लेते हैं, कितना भी कम लेंगे तब भी 10 दिन आपके ये ले लेंगे। 10 दिन तो आपके ये ले लेंगे, काहे के लिए, ये आपके सेंटर चूज करने में, सेंटर सेलेक्ट करने में, ये सारी चीजें, है ना। सेंटर, एग्जाम सेंटर में 10 दिन ले लेंगे। तो आपका ये अप्रैल तो पूरा हो गया ना, अप्रैल तो पूरा हो गया भाई। बचा कहाँ अप्रैल का, कोई भी दिन बचा भाई, नहीं बचा। बात करते हैं मई की, तो मई में मैंने आपको बताया था कि 1 से 15 मई, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं मई की बात करूं, तो 3 मई को आपका एग्जाम होना है, एक जूनियर इंजीनियर का, ठीक है, जो कि सिविल वालों का एग्जाम होना है, ठीक है। तो 3 मई को ये एग्जाम लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये 3 मई को अगर ये रख भी देंगे भाई, अगर 1 तारीख से रख भी देते हैं एग्जाम, तो इनको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि इससे पहले जो 3rd सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे, 1st सेमेस्टर के एक साथ में एग्जाम हुए थे, तो 1 नवंबर को आपका था कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी का ही एग्जाम था, तो इनको कैंसिल करना पड़ा था उस दिन। और 2 तारीख को एएसआई का था, तो ये 1-2 तारीख में इनको डेट चेंज करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के ही एग्जाम होने हैं, यूपी के ही हैं, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं भैया कि 3 तारीख तक आपके एग्जाम तो नहीं होंगे, 3 तारीख तक एग्जाम नहीं होंगे। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता, हो सकता भाई 1 तारीख से रख दें और 3 तारीख को छुट्टी कर दें, बढ़ा दें, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। ये पूरा एक सीक्वेंस में कराते हैं एग्जाम, ज्यादातर केस में ये देखा गया कि सीक्वेंस में कराते हैं। जैसे मान लो मंडे शुरू किया और सैटरडे तक एग्जाम करा लिए सब, ठीक है, ऐसा कराते हैं। क्योंकि 3 दिन आपको पता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 3 दिन आपके यहाँ पर जाएंगे, 3 दिन आपके जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, सेकेंड सेम, और 3 दिन ही आपके 3 दिन आपके लगते हैं किसमें, 4th सेमेस्टर में लगेंगे भाई, ठीक है। 3 दिन में ये पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक। और ये जरूरी नहीं, हम ये 100% कह भी नहीं सकते कि भाई मंडे शुरू किया सैटरडे खत्म कर दिया। हो सकता है मान लो वेडनेसडे से शुरू किया, है ना, तो वेडनेसडे से शुरू किया और 3 दिन इधर ले लिया, फिर मंडे से दूसरा एग्जाम करा दिए, तो इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अप्रैल में ये एग्जाम नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अप्रैल में एग्जाम नहीं हो पाएंगे। तो जो भी लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं भैया अप्रैल में एग्जाम हो जाएंगे, नहीं होंगे, अप्रैल में तो नहीं होंगे। मैं 100% आपको पूरे प्रूफ के साथ में मैंने यहाँ पर चीजें आपको बताई हैं, और देख लेना आप, मैं जो भी चीजें बताता हूँ यहाँ पर हवाई बात नहीं करता। सिर्फ बैच बेचने के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने में भरोसा नहीं करता। जो चीजें हैं पूरी एनालिसिस करने के बाद में आपको चीजें बताई जाती हैं, ठीक। तो एग्जाम आपके कब तक होंगे, ये हम ये कह सकते हैं कि 3 से 15 मई के बीच में हो जाएंगे आपके एग्जाम, अगर जल्दी कराएंगे तो। लेट तो ये कभी भी करा सकते हैं भाई, लेट तो ये कभी भी करा सकते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये एग्जाम की डेट हो गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे आप लोग कहोगे कौन सी डेट है भाई। तो एग्जाम डेट ये हो गई 3 से 15 मई के बीच में। अब देखो 3 से 15 मई की अगर हम बात करें, तो आपके पास समय बचा है कम, 1 महीना ही बचा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि भैया वीडियो लेकर आ जाते हैं, उसमें बैच बेचते हैं, 249 का हमारा बैच है, ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, आपको भ्रमित करते हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। देख लो भैया तैयारी कैसे करनी है,
तैयारी कैसे करनी है इसकी हम बात कर लेते हैं। हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, जो भी नए कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करिएगा, तैयारी कैसे करें, ठीक, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी बैच का प्रमोशन नहीं करता, ना मैं खुद बैच बेचता हूँ, ना मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको बैच लेना है। तो कोई भी बैच के चक्कर में पढ़ना नहीं है। जिन लोगों ने ले लिया है वो है कहीं ना कहीं उनका लेवल है कम, और आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, इंटर लेवल तक किया, अच्छी एकेडमिक रही होगी आपकी, उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया है, वही सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ के आए हो, और उसके लिए आपको बैच लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है, ठीक है। तो बैच लेने की ज़रूरत है नहीं। आप कहोगे सर तैयारी कैसे करें, तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप, इतना ज़्यादा कोई एग्ज़ाम आपका टफ आता नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करो भैया। अब सेल्फ स्टडी आप कैसे करोगे इसकी हम बात करते हैं। तो आपकी जो सीरीज़ आती हैं, ठीक है, आपकी जो सीरीज़ आती हैं, जैसे राजन सीरीज़ हो गई, कौन सी, जैसे हम अगर बात करते हैं राजन सीरीज़, यहाँ से भैया हमको कोई पैसा नहीं मिला है प्रमोशन करने का, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये मैंने खुद ही ये चीज़ें करी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बढ़िया स्कोर भी आप कर सकते हो, 90% तो आपका बन ही जाएगा। तो राजन सीरीज़ की अगर मैं बात कर लूँ, आपका आता है अग्रवाल, मे बी अग्रवाल भी आता है, राजन हो गया, पवन आता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आते हैं आपके वहाँ पर, जो भी आसानी से मिल जाए तो उनको आप जाकर के पढ़ सकते हो। आप आराम से अगर 88 से 90% की अगर हम बात करें तो 88 से 90% ले आओगे। ये आप कर लेना, काम खरीद लेना, 2 4 5 दिन में, 10 दिन में खरीद लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। और चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली और सबसे लास्ट जरूरी चीज, मतलब पहले तो आपको ये सारी चीजें करनी ही है, भले ये चीज नहीं करो, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यू पेपर हैं, पीवाईक्यू पेपर, ठीक है, इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो सुमित एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं 2016 से लेकर के 2023 तक का, वही आप सॉल्व कर लेना, 2023 तक के ये सॉल्व कर लेना, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, सुमित एकेडमी एप्लीकेशन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, फ्री मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे। तो जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज कर लेना। सीरीज से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, आराम से चीजें हो जाएंगी। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि भैया 1 महीना बच्चा हम बैच ले लें, ये कर लें वो कर लें, कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। मैंने खुद ही अचीव किया, इतने नंबर लेकर के आया हूँ, 2 3 दिन पढ़ करके मैं 90% नंबर ले करके आया हूँ। तो इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बेचने को क्या है, मैं भी एक बैच बना दूं, मैं भी आपको बेचने लग जाऊं, बेवकूफ बनाने लग जाऊं, तो इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। जो चीजें जरूरी होती जहां पर, वही चीज सही रहती है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय अब बचा नहीं है, कितना भाई, मई में होगा तब भी तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, तो अप्रैल में नहीं होंगे, ये चीज मैंने क्लियर कर दी। मई में आपके एग्जाम होंगे, 3 मई के बाद कभी भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी, यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजों से अगर आप करेंगे तो अच्छे प्रकार से कर लेंगे। ऐप का नाम क्या भैया, ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, सर्च करेंगे सुमित एकेडमी, ठीक है, सुमित एकेडमी, तो आपको वहां से चीजें मिल जाएंगी। किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको बैच यहाँ पर बेचना नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक चीज, हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया भाई, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स बताए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने आपको बताए कि 2016 से 2023 के आपके जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो चुके हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हों, ठीक है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हों, या फिर अगर मैं बात करूं फोर्थ सेमेस्टर के, तो आपके यहाँ पर 5 तारीख के बाद, मतलब 7 या 8 तारीख से, मैं कंफर्म कर दूंगा, आप जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, 7 या 8 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पर शुरू कर देंगे हम, लाइव क्लासेस होंगी आपके सॉल्व कराना, ठीक है, लाइव क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। 7 या 8 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, और कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।